वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर आपके जो बाल बड़े थे वो बड़े जल्दी छोटे हो गए। ये बेटा चेंज इज रिक्वायर्ड, समटाइम्स इट इज़ एन इनएविटेबल, अपन उसको रोक नहीं सकते। और मैं वैसे भी थोड़ा बहुत ये करते रहता हूँ चेंज वेंज, इसमें ये बिग डील नहीं है। और फिर ये तो अपने ही खेत का है ना, जब मन में आया तब इसको आप बढ़ा लो टाइम के साथ, जब मन में आया तब इसको घटा लो, तो ये बिग डील नहीं है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क और IBPS क्लर्क के लिए हमारा जो ये बैच चल रहा है 45 डेज में, इसमें एक चैप्टर हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। मैंने उसको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को 2 डिफरेंट पीरियड में ख़त्म भी किया था, और फिर उसका मैंने 1 शॉट भी डाला है, एक फुल वीडियो 54 मिनट्स का। एंड आई होप आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आज शुरू करने वाले हैं इसमें कौन सा, ब्लड रिलेशन। बट मैं आज टॉपिक शुरू करने से पहले, ब्लड रिलेशन का ये जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले एक बड़ी छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। और ये बताने से पहले मैं आपको ये श्योर कर देना चाहता हूँ कि मेरी बात अगर आपको ख़राब लगती है तो ख़राब लग जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और बीइंग अ टीचर नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। मेरे कुछ बच्चे हैं जिनकी 2018, 2017, 16 में वो मेरे से पढ़े हुए बच्चे हैं। इट्स बीन अराउंड 7-8 ईयर्स, और उस टाइम वो अपने 20 के स्टार्टिंग में थे, अब वो 30 के आसपास पहुंचने वाले हैं। उनका किसी का सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, एंड स्टिल दे आर ट्राइंग। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेटा अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि क्लास में कुछ चीज़ें बहुत अच्छा करके, क्लास में बहुत सारी चीज़ों पे अलग अलग चीज़ों पर डाइवर्सिफिकेशन के साथ ध्यान देके आप अगर रिजल्ट ले लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक जीता, बहुत ही क्लियर और फ्रैंक लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। मैं आज रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट में अच्छा हूँ। इट्स अ हार्ड फैक्ट एंड यू शुड एक्सेप्ट दिस, कि अनटिल अनलेस आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS इन चारों में अच्छे नहीं होते हैं, आपका सिलेक्शन दुनिया में कोई नहीं करा सकता। मैं खुद का नहीं करा पाया, मैं आपका क्या करा पाऊँगा। तो मेरे कहने का बेसिक मतलब ये है कि आप ये जो वो कर रहे हो कि इतना टाइम हो गया, नहीं हो पा रहा है, बैंकिंग इज़ रियली टफ, नो। मेरे सामने मेरे बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं जो विदिन 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 ईयर्स में बहुत, और इस पे PU में रिजल्ट लेके वो और कहीं ना कहीं बड़ी सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं अपना। सो व्हाट आई वांट टू से यू कि प्रिपरेशन को खींचो मत। आप अपने आप को ये मत समझो कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं बहुत लंबे टाइम तक प्रिपरेशन करते रहूँगा, मैं करता रहा हूँ। पंचवर्षीय योजना मत बनाइए इसको। गिव अ हिट ऑफ 6 मंथ, लेकिन वो 6 मंथ सोशल मीडिया से दूर, वो 6 मंथ फ़ोन से दूर, वो 6 मंथ खुद से दूर, गेम्स, ये वो, फैमिली लाइफ सब कट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ सारी चीज़ें छोड़ दो, लेकिन एक प्रॉपर 8 to 9 आवर्स की स्टडी होनी चाहिए जो टोटली फोकस्ड होनी चाहिए। आप ये कहते हो कि 8 to 9 आवर्स पढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ें दूसरी कर रहे हैं। अगर दूसरी चीज़ों का इम्पैक्ट आपके उस स्टडी टाइम पे जा रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हो, आप बेवकूफ़ बना रहे हो खुद को, मेरे को, टीचर्स को, फैमिली वाले को, सबको। तो मेरी ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरी ये बात अगर आपको ख़राब लगती है तो लग जाए, और अगर लगती है ना तो मेरे को गलत साबित करके बताओ ना। अपने आप से एक ज़िद पकड़ो, लो मेरे से चैलेंज लो और करके दिखाओ 6 मंथ में और 9 मंथ में अपने आप को हिट दो, और SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क और रिमेनिंग जो एग्जामिनेशन है उसमें रिजल्ट लेके दिखाओ, तो मैं मानूँ कि हाँ आप कर रहे हो। अनटिल अनलेस मैं यही मानूंगा कि आप नहीं कर रहे हो। बी अ मैन, इट्स नॉट अबाउट बी अ मैन कि आप मस्कुलर बन जाओ, ये गर्ल्स के लिए भी है और ये बॉयज़ के लिए भी है। बी अ मैन इट मीन्स स्ट्रांग बनिए, हार्ड डिसीजन लीजिए, 6 मंथ का भरपूर प्रिपरेशन करिए, समझ रहे। अदरवाइज रोने गाने से कुछ नहीं होता। रोना गाना हमने भी किया है, कुछ नहीं हुआ। एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे थे, उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, रिमेनिंग, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू पीपल, सजेस्ट करना चाहता हूँ, मैं एडवाइस करना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन को थोड़ा सीरियस लीजिए। ये नहीं कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। चलो आते हैं टॉपिक पे, किस पे, ब्लड रिलेशन। ये मैंने जो आपको एक सीक्वेंस दिया था कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम टॉपिक को पढ़ेंगे, तो हमने उस सीक्वेंस में टॉपिक स्टार्ट कर लिया, और आज हमारा टॉपिक नंबर 2 ब्लड रिलेशन हम शुरू करने वाले हैं। अच्छा, फर्स्ट सेकंड लेक्चर प्रोबेबली सेकंड लेक्चर में मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा तेज़ चल रहे हैं अपन।
ये जो फर्स्ट लेक्चर है टोटली बेसिक्स पे मैं फोकस करने वाला हूँ। नेक्स्ट जो 30 मिनट हम पढ़ेंगे टोटली बेसिक्स पढ़ेंगे, और कल वाले पे मैं आपको उस पैटर्न तक लेके चलूँगा जहाँ पर SBI PO IBPS क्लर्क के प्री मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पैटर्न तक, ठीक है। तो चलिए देखो, सबसे पहले क्या है इस टॉपिक में, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने रिलेशन की कितनी समझ है, और मुझे भरपूर यकीन है कि रिश्तों की पकड़ आपकी बहुत अच्छी है। चाहे वो रिश्ते जो ऊपर वाले ने, भगवान ने आपको बना के दिया है, चाहे वो रिश्ते जो आप खुद बनाते फिर रहे हो यहाँ पर, दोनों ही रिश्तों में आपकी पकड़ अच्छी है। कई बार हो जाती है दिक्कतें, कुछ रिश्ते जो चाहे हमसे दूर चले जाते हैं और आप उसमें उलझ के अपना प्रिपरेशन ख़राब कर लेते हैं, बट इट्स ओके, इट्स हैपेंस। तो इस ब्लड रिलेशन के टॉपिक में पहले तो रिश्तों की समझ, मैं कुछ कोड यूज़ करने वाला हूँ जो नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन आई वांट टू से यू कि अगर आपका जो कोड है वो अगर थोड़ा डिफरेंट होता हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना कोड यूज़ करिएगा, क्योंकि IBPS या SBI हमसे कोड नहीं पूछती, हमसे फाइनल आंसर पूछती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, अच्छा, एक पर्टिकुलर रिलेशन के लिए एक मेल और साथ में एक किसका होना ज़रूरी है, एक फीमेल का होना ज़रूरी है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम मेल से किसको कंसीडर करें, तो बेटा मैं हमेशा मेल किसको कंसीडर करता हूँ, स्क्वायर को, और हमेशा फीमेल किसको कंसीडर करता हूँ, सर्कल को। कई सारे लोग प्लस माइनस, कई सारे लोग डिफरेंट साइन, इट्स ऑल अप टू यू, मैंने दोबारा रिपीट किया। अब बात ये रही कि इन दोनों के बीच में प्राइमरी रिलेशन क्या होगा। तो प्राइमरी रिलेशंस में फर्स्ट मेंटेन कर रहा हूँ इक्वल लाइन, इक्वलिटी मतलब दोनों तरफ बराबर है, और ये मैं रिलेशन कंसीडर करने वाला हूँ किसको, स्पाउस। और प्रोबेबली स्पाउस आप समझ रहे होंगे, मेल होगा तो हस्बैंड और फीमेल होगी तो वाइफ, क्लियर। चलो अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा छोटा सा बना देता हूँ मैं, इधर कोने में छोटा सा बना देता हूँ। आप मुझे बताओ कि क्या दो मेल के बीच में ये साइन, या क्या दो फीमेल के बीच में ये साइन पुट कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपसे क्या पूछ लिया, मैंने आपसे पूछ लिया कि क्या सेम जेंडर में मैरिज सोलेमनाइज कर सकते हैं। आंसर इज यस, इट इज़। सुप्रीम कोर्ट ने लीगली दे दिया है, कर सकते हो, लेकिन क्या चैप्टर के अंदर इसको कंसीडर किया जा रहा है, आंसर है नहीं। तो फिलहाल दो मेल मेंबर के बीच में या दो फीमेल मेंबर के बीच में ये कंसीडर आप नहीं करोगे, मैरिज आपका एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब बताओ, अगर मैंने एक फिर से मेल पुट किया और एक क्या पुट कर दिया, फीमेल पुट कर दिया, इनके बीच में दूसरा प्राइम रिलेशन क्या हो सकता है। तो बच्चों इनके बीच में दूसरा प्राइम रिलेशन है, वेट, इनके बीच में दूसरा प्राइम रिलेशन है। पहले तो मैं इसको फीमेल और इसको मेल बना दूं, और अब मैं इसके बीच में जो साइन पुट करने वाला हूँ ना, इसके बीच में मैं साइन पुट करने वाला हूँ सिंगल लाइन। ये सिंगल लाइन से मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, तो बच्चों मैंने इस सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है एक रिलेशन को जिसको हम क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स। सिबलिंग का क्या मतलब, मेल होगा तो ब्रदर और फीमेल होगी तो सिस्टर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने किसको कंसीडर किया, वो मेल फीमेल, लेकिन डबल लाइन से स्पाउस को। अगर आप स्पाउस को किसी दूसरे कोड से कंसीडर करते हैं इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन सा कोड यूज़ किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है आंसर फ्रेम होना। और दूसरा मैंने, अब बात ये रही कि क्या मेल और फीमेल में सिबलिंग्स की कंडीशन वैसी पॉसिबल है जैसा मैंने वहाँ पुट किया। क्या मैं दो मेल के बीच में ये साइन पुट कर सकता हूँ, क्या मैं दो फीमेल के बीच में ये साइन पुट कर सकता हूँ। आंसर इज़ बिग यस, दोनों सिस्टर एंड दोनों ब्रदर। तो ये तो हमने की बेसिक की शुरुआत, और सारे ऐसे रखें, रो में रखा। अच्छा, अब अगर इस पैटर्न में मैं आपको बोलूँ ऐसा, सपोज कर लो कि मैंने दो मेल पर्सन अगर ये पुट कर दिया, मैंने दो फीमेल पर्सन अगर ये पुट कर दिया, क्या ये वैलिड रिलेशन है। आंसर है यस। तो अगर इस पैटर्न पे हमारे, तो हम सेम जनरेशन में जा रहे हैं। मैंने पहला आपको समझा दिया किसका, स्पाउस का, दूसरा आपको समझा दिया किसका, सिबलिंग्स का। स्पाउस का मतलब क्या हो जाता है, हस्बैंड एंड वाइफ। सिबलिंग्स का मतलब क्या हो जाता है, ब्रदर एंड सिस्टर। स्पाउस में जेंडर हमेशा चेंज होना चाहिए, सिबलिंग्स में जेंडर सेम भी हो, जेंडर चेंज भी हो, तब भी चलता है। अब बात रही इसमें, तो बेटा जैसे ही ये रिलेशन होगा इसका मतलब जनरेशन चेंज हो गया।
अगर ऊपर वाला पर्सन है तो ऊपर ये जो पर्सन है ये क्या हो जाएगा, फादर, और ये क्या हो जाएगा, सन। अगर इसकी बात कर ले तो ये क्या हो जाएगी, मदर, और ये क्या हो जाएगी, डॉटर। ये जनरेशन चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है। वैसे देखो कई सारे नॉर्मली ऑफलाइन क्लास में कई बार तो मैं लिखवाता हूँ कि सन्स सन्स, फादर सन, सिस्टर, ये वो ब्ला ब्ला बहुत सारा, बट आई डोंट थिंक इट इज़ नेसेसरी थिंग। अपन इसको नॉर्मली कंसीडर कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं जल्दी से, और मैं आपको बताता हूँ एक ट्री जिसको बोलते हैं फैमिली ट्री। फैमिली ट्री क्या होता है, सपोज कर लो कि आपकी मैंने ये करा दी शादी, किससे, जिसको आप पसंद करते हैं। अगर ये आप हो तो आपके पसंद की, और अगर ये आप हो तो आपके पसंद की। हमने करा दी क्या, शादी। और इसमें मैंने नेम पुट कर दिया, एक को बना दिया ए, एक को बना दिया बी। आई डोंट नो आप ए हो या बी हो, बट जो भी हो कंसीडर कर लो। डन, चलो। अच्छा, अभी इस बी की भी एक सिस्टर और बी का एक ब्रदर। इन द सेम वे इस ए की भी एक सिस्टर और इस ए का भी एक ब्रदर। बहुत ध्यान से देखना, जो भी है इसी में शामिल है फैमिली ट्री में। अगर आपका ये क्लियर हो जाता है, इट मीन्स ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाता है। और आज मैं सिर्फ यही बताने वाला हूँ आपको। कल तो अपन क्या करने वाला है, कल अपन करेंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व। ऑल्दो आज भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बट आज की क्लास मेरी पूरी तरह डेडिकेटेड होगी हमारे उन बच्चों के लिए जो या तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, या जो पढ़ रहे हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या जो पढ़ रहे हैं रिविज़न के लिए। समझ रहे हैं? चलो, अब मुझे ये बताओ इन 6 पर्सन्स में 2 रिलेशन, एक जिसको बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, और एक जिसको बोलते हैं क्या, ब्रदर इन लॉ। ब्लड रिलेशन का आज के दिन में एक भी क्वेश्चन ही ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ ना हो। और ये तो इनफैक्ट आपके साथ भी है। अगर आप एक ए हो और आप शादी करते हो तो आप चाहते हो कि सिस्टर इन लॉ हो। आप अगर एक बी हो और आप ए से शादी करते हो तो आप चाहते हो कि सिस्टर इन लॉ ना हो। समझ रहे हो? मतलब ननद, जिसको हिंदी में घर में कोई ऑकवर्ड मत लेना, ऑफेंडेड मत हो जाना, लेकिन इसको लड़ाई का ज़रिया कई बार समझ लिया जाता है। ऑल्दो सी हर ननद को भी तो किसी न किसी घर में बहू बनना है। इट्स ओके, इट हैपेंस। चलो, तो एक तो ये रहा। अब मुझे ये बताएं कि इस 6 पर्सन में किस 2 पर्सन को कनेक्ट करूं तो वो दोनों ही एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ हो जाए। द आंसर इज दीज 2 पर्सन्स। कैसे ब्रदर इन लॉ? इसके वाइफ का भाई, इंग्लिश में इज्जत के साथ ब्रदर इन लॉ, और हिंदी में उससे ज़्यादा इज्जत के साथ साला बोल देते हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अच्छा, यहीं से अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल लें तो इधर इसके सिस्टर का हस्बैंड ब्रदर इन लॉ, और अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं जीजा, जीजा जी, जीजू, बहनोई, और नौसे भाई, पता नहीं बहुत सारी चीज़ बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है, ये हो गया दोनों तरफ से। ठीक है। अच्छा, क्या और भी कोई ब्रदर इन लॉ है? यस। अगर इस पर्टिकुलर पर्सन की कनेक्टिविटी इससे कर दें, क्या ये भी ब्रदर इन लॉ है? यस, बिल्कुल है। कैसे? तो इस लेडी के हस्बैंड का भाई, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, देवर। तो बेसिकली ये आपके ब्रदर इन लॉ का कन्फिगरेशन है। कितना? 3 हमने मेजर ब्रदर इन लॉ का पार्ट डिकोड कर लिया। क्या सिस्टर इन लॉ भी 3 है? ऑफ कोर्स सिस्टर इन लॉ भी 3 है। पहले तो उस 2 लेडी को चेक करते हैं जो दोनों एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ है। देयर शी इज, क्या एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ है? अच्छा, अगर इसके तरफ से देखें तो इसके भाई की वाइफ, मतलब भाभी लगेगी, सिस्टर इन लॉ। और अगर इसकी तरफ से देखें इस पैटर्न पे तो भी इसके हस्बैंड की सिस्टर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ननद की कंडीशन। ठीक है। तो आपका ये 2 डिफरेंट कंडीशन हो गया किसमें, सिस्टर इन लॉ में। डन। ओके, अब अपन किस पे चल रहे हैं? मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? नहीं, बिल्कुल करेक्ट बोला है प्रोबेबली। अभी तक अपन सही जा रहे हैं। साली, ननद, यस, इट्स ओके। अच्छा, अब अगर बात करें तो क्या और भी सिस्टर इन लॉ है? तो एक बच्चे इस पर्टिकुलर का इससे अगर रिलेशन मेंटेन कर देते
इसके वाइफ की सिस्टर, जिसको बोलते हैं साली, जिसकी वजह से लोग ससुराल जाना पसंद करते हैं। ऑन सीरियस नोट, ठीक है, चलो ये तो हो गई बात ख़त्म सेम जनरेशन की। अब सपोज कर लो कि मैंने आपसे ये बताया कि बच्चों कुछ टाइम के बाद ये ए और बी को एक होता है बेटा और एक होती है बेटी कुछ दिनों के बाद, सॉरी कुछ दिनों नहीं, मतलब कुछ ईयर्स के बाद, कुछ सालों के बाद, एक बेटा और एक बेटी और दे आर सिबलिंग्स। नाउ जस्ट लेट मी नो कि इस पर्टिकुलर फीमेल का इससे क्या रिश्ता होगा, इसका इससे क्या रिश्ता होगा। सो द करेक्ट आंसर इज इसके मम्मी का भाई, जिसको बोलते हैं मामा, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल। अब यही कई सारे बुक में डिटेल्स में लिखा जाता है कि मैटरनल अंकल क्या होता है। आप कहोगे माई मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मासी, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आंट, माई मदर्स सिस्टर। ओके, अच्छा इसको क्या बोलेंगे, बेस्ट रिश्ता ऑफ द वर्ल्ड, माई फादर्स ब्रदर अंकल। और इसको क्या बोलेंगे, बेटा ध्यान रखना, इसको आंटी नहीं बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, माई फादर्स सिस्टर, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, बुआ बोल देते हैं। सो दीज आर सम रिलेशंस जो मुझे आपको समझाना था, और ये क्लियर हो जाना चाहिए। समझ आ रही बात। ये मैंने प्रॉपर शेप बना दिया है एज इट इज़। ये पीपीटी पूरे डिटेल्स में मैं आपके लिए डाल दूंगा। कहाँ, मैंने आपको बताया था कि मैं जो पीपीटी डालता हूँ वो मैं, एक तो आप मुझे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं प्री अड्डा 360, इससे आपको मैं मिल जाऊँगा टेलीग्राम पे। नहीं मिलता आप 9958565527 आप यहाँ सर्च कर लो, मैं यहाँ मिल जाऊँगा आपको। कहाँ, टेलीग्राम पे। आप दोनों में से कहीं भी जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये बात हमने कर ली 2 जनरेशन की। अब थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सपोज कर लो कि ये ए, और ए ने किससे शादी कर ली थी, बी से। इसका बच्चा एक आ गया था डॉटर सी, और इसका एक सन आ गया था डी, यहाँ पर बी पुट कर दिया दोनों का ये। अच्छा, अब इस ए के भी तो अपने फादर और मदर होंगे। इन द सेम वे इस बी के भी अपने फादर और मदर होंगे। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। सो लेट मी नो कि इनका क्या रिलेशन होगा। आप सिंपल वे में बोलोगे सर मेरे मम्मी की मम्मी है, तो क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर। कौन सी, मैटरनल साइड से। यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, कौन सी, मैटरनल साइड से अपन क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर। अच्छा, इन दोनों का क्या रिलेशन है। आप बोलोगे सर मेरे मम्मी के पापा है, ये क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। बेटा इतने बेसिक्स में बता रहा हूँ मैं, इतने सिंप्लीफाइड वे में कोशिश कर रहा हूँ बताने का आपकी, ताकि ये आपके दिमाग से रिलेशनशिप वाला जो भूत है कि मेरे से तो क्लियर ही नहीं हो रहा, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, बुआ क्या हो जाती है, चाचू क्या हो जाता है, ये क्लियर हो जाए हमेशा के लिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये क्या है, आप फिर से बोलोगे सर मेरे पापा के पापा है क्या, ग्रैंड पेरेंट्स, कौन सा, पैटर्नल। और अगर इनकी बात कर लूँ तो क्या है, आप बोलोगे मेरे पापा की मम्मी है, क्या है, पैटर्नल। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको ये 3 जनरेशन जो हमने सबसे पहले देखा, इसमें फर्स्ट जनरेशन की बात कर ली सेम, उसके बाद हमने यहाँ बात कर ली जिसमें मैंने कोई कितने जनरेशन बात कर ली, 2 जनरेशन, और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया कितने जनरेशन की बात कर ली, 3rd जनरेशन। इसमें ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड सन की इम्पॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाती है किसकी, ग्रैंड पेरेंट्स की, तो कई सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली ग्रैंड पेरेंट्स है। इट शुड बी प्रेटी क्लियर कि वो कैसा है। एक तो होता है मैटरनल और एक क्या होता है, पैटर्नल। अगर पैटर्नल की बात करें तो किसके साइड का हो जाएगा, फादर के साइड का। और अगर मैटरनल की बात करें तो किसके साइड का हो जाएगा, मदर के साइड का। दैट्स इट, डन। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, क्या हिंदी में, बेटा हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी में दादा लिख देगा, नाना दादी या नानी, नहीं, वहाँ पर भी लिख देते हैं, हिंदी में लिख दे, ऐसा लिख देगा, ऐसा लिख देगा पैटर्नल, ऐसा पैटर्नल, ग्रैंडफादर,
लो फंस गए, अटक गए। तो आपको हिंदी में भी इंग्लिश के कुछ वर्ड सिंपल है, ये आपको पता है, इन सबको याद रखना पड़ेगा। तो बेसिक ये आपका था किस चीज़ से रिलेटेड, ब्लड रिलेशन का बेसिक्स। अब बात रही कि इसमें पूछा क्या जाता है। मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी, इन सारी चीज़ों का यूज़ कहाँ करेंगे। अब पहुँचे अपन इम्पॉर्टेंट चीज़ पर। किस पे पहुँच गए? इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। तो समझो, आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है, जिसको बोलते हैं क्या, पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग। ठीक है, जो बैंकिंग में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ये प्रॉपर सेगमेंट है किसका, एसएससी में। लेकिन बैंकिंग का 2 क्वेश्चन मैं आज ही इसको समझा के क्लियर कर दूंगा, ताकि कल जो है प्रॉपरली बैंकिंग पे अपन पढ़ लें। अच्छा, दूसरा क्या होता है? दूसरा हो जाता है पैसेज बेस्ड। और अब अपन एंटर कर लेंगे यहाँ पर किस पे, पैसेज बेस्ड। और अब हमने एंट्री कर ली किस में, बैंकिंग वाले में। और तीसरा क्या हो जाता है, कोडेड। ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, चौथा ब्लड रिलेशन का एक और पार्ट है, उसमें आपको ब्लड रिलेशन के साथ किसको ऐड कर दिया था, सिटिंग अरेंजमेंट। लेकिन मैं ये आपको तब पढ़ाऊंगा जब आपको पहले सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा दूंगा। तो हमें बेसिकली बैंकिंग के लिए इन दोनों पे फोकस करना है। बट कई बार ये पूछा जाता रहा, सी लेटली लास्ट 2-3 ईयर्स में क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, लेकिन ऐसा भी नहीं बोल दिया है कि सब सिलेबस से हटा दिया है हमने। तो आप उसको एक नज़र देख लीजिए, अभी अभी मैं नेक्स्ट 5 मिनट में उसको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, हमें बेसिकली ये पैसेज बेस्ड और कोडेड पढ़ना है, जिसकी कल प्रॉपर धमाकेदार शानदार 1 घंटे की क्लास अपन करने वाले हैं। देन चलो, तो अब इसमें पैसेज बेस्ड में क्या है, पॉइंटिंग में क्या है, ये समझ लीजिए। पॉइंटिंग में देखो, सपोज कर लो कि मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया। लिखा कैसा, ए या अ मैन indicating towards a woman। ठीक है, एक आदमी एक औरत की तरफ इशारा नहीं, संकेत करते हुए, इशारा नहीं, इशारा इज़ नॉट द गुड वर्ड टू यूज, हालांकि मतलब वही है लेकिन थोड़ा अलग फीलिंग आ जाता है। तो क्या, मैन इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन, एक जो मेल पर्सन है वो एक फीमेल की तरफ संकेत करते हुए कह रहा है। क्या कह रहा है? ऐसा कह रहा है शी इज द डॉटर ऑफ my father's only son-in-laws। Is everything okay? Sir? Is everything okay? Yes, sir. It's dinner time. Yes, sir. Okay, then go enjoy. Yes, sir. Yes. I wanted to come and remind you that it's dinner time. By the time, within 5 minutes, I'm going to wind up this class. So, my father's only son-in-laws, और बढ़ा दे क्या? Son-in-laws daughter। चलो ये कर दिया, ऐसा मैंने कुछ मेंशन कर दिया। देखो, इसको 2 पैटर्न से सॉल्व कर सकते हो, हंसते खेलते बड़ी सिंपल वे में आप इसको ट्राई कर सकते हो। पहला तो ये कि जब इंडिकेटिंग फॉर्मेट का क्वेश्चन पूछा जाए तो जो माई है, मतलब जो बोलने वाला पर्सन है, उसकी पोजीशन पर हमेशा खुद को पुट कर लीजिए। हिंदी में बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। लेकिन क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना इजी पूछा जाएगा? आंसर है नहीं। तो हमें क्या समझने की ज़रूरत है? तो बच्चों, हमें समझने की ज़रूरत है वो पैटर्न, वो फंडा, जिससे इजी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और मुश्किल क्वेश्चन भी। ठीक है, तो चलो क्या करेंगे, मैं इसमें आपको छोटे छोटे स्टेप्स बता देता हूँ बहुत सिंपल वे में। सपोज कर लो हमने बात कर ली स्टेप 1 की। स्टेप 1 में आप चूज़ करो हु इज स्पीकिंग। सॉरी, वेदर का इम्पैक्ट है थोड़ा। क्या चूज करोगे? हु इज स्पीकिंग। फास्ट में कौन बोल रहा है? अ मैन इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन एंड सेज, और ये एंड क्या है?
एंड सेज, और कहता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने देख लिया कि स्पीकर कौन है, मैन है। देन चलो स्टेप 2 में आप क्या करोगे। स्टेप 2 में आपको करना बहुत सिंपल पैटर्न बता रहा हूँ, बहुत ईजिली बता भी रहा हूँ और ईजी है भी, आप भी ईजिली ही कर लोगे इसको। स्टेप 2 में आप क्वेश्चन में ढूंढो माई, हिज, हर, योर, इनमें से कोई एक वर्ड गिवन होगा। कभी माई, कभी हिज, कभी हर, कभी योर। और आपको पता है कि माई किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, जो पर्सन बोल रहा है। हिज किसके लिए, जो थर्ड पर्सन। हर किसके लिए, जो थर्ड पर्सन। योर किसके लिए, जो सेकंड पर्सन। और ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी मालूम है, इसमें कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 2 तो करना क्या है। स्टेप 2 में अगर सपोज कर लो इस क्वेश्चन की बात करें, माई है, ये हमने माई चूज़ कर लिया। एक बार इस माई से पहले फॉरवर्ड चलना है, पीछे वाले जितने हैं माई के पहले जो लाइन है उसको सबको छोड़ देना है, उसके पीछे चलना है। देन क्लियर, यस क्लियर। और स्टेप 3 में क्या करना है। स्टेप 3 में फिर उसी माई हिज हर के पास पहुंचना है और इस बार उससे पीछे की तरफ चलना है। तो पहले फाइंड करना है हु इज़ द स्पीकर, देन आपको स्टेप 2 में माई वर्ड चूज़ करना है, क्योंकि जो स्पीकर है वो अपने लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेगा, माई का। आपको वहाँ से फॉरवर्ड चलना है एंड देन फिर वहाँ से कैसे चलना है, बैकवर्ड। और इन तीनों को मिला के आप मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 15 to 30 सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर दोगे। और मैं भी आपको करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन। डन, क्लियर। तो चलो सबसे पहले मैंने आपसे बोला क्या, चूज़ करो कि हु इज़ द स्पीकर, और हमने वो देखा इसमें कि अ मैन इज़ स्पीकिंग, हु इज़ द स्पीकर, अ मैन इज़ द स्पीकर, अ मैन, ये। तो हम यहाँ पर एक मैन का कन्फिग्रेशन ऐसा बना देते हैं। और आपको पता है अभी हमने पढ़ा है कि मैन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैन को स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने स्क्वायर मेंशन कर दिया। ठीक है, चलो उसके बाद मैंने आपको स्टेप 2 में क्या बोला कि माई हिज हर जो भी वर्ड है वहाँ पहुँचो। तो हम पहुँच गए किसके पास, माई के पास। और देखना मैं जो प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, अगर आप बिगिनर्स हो, नए हो, एकदम सेम प्रोसेस फॉलो करिए। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो, आप ऑलरेडी प्रीवियस कई सालों से, कई टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अपना जो पैटर्न यूज़ करते हो इट्स ओके। लेकिन अगर ये इजी लगता हो तो कोशिश करिए रिप्लेस करने का, अपग्रेडेशन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, माई के आगे लिखा है फादर्स, हमने माई पे किया था, माई के आगे मैंने बना दिया फादर्स। अच्छा, फादर्स के आगे क्या लिखा है, ओनली सन इन लॉ। अब इसके ओनली सन इन लॉ का मतलब, सन इन लॉ का मतलब क्या हो जाता है, दामाद। इसके सन इन लॉ का मतलब इसके बेटे, इट मीन्स इसकी एक सिस्टर होगी और उसकी किसी से शादी होगी। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ। अच्छा, हमने शुरुआत किससे की थी, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, माई, माई के बाद फादर, फादर का सन इन लॉ, इसके सन इन लॉ का मतलब इसकी डॉटर और उसके डॉटर का हस्बैंड, अपन यहाँ पहुँच चुके हैं, सन इन लॉ। अच्छा, सन इन लॉ, और सन इन लॉ के आगे फिर से क्या लिखा है, डॉटर, तो हमने उसके सन इन लॉ का भी क्या बना दिया, डॉटर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और ये हमने माई के आगे किया है, माई के पीछे अभी तक हम नहीं चले। बस ये ध्यान रखना कि हमने यहाँ से शुरुआत करी और इस पोजीशन पर पहुँच चुके हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको ध्यान रखना है कि अपन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब अपन ये माई से बैकवर्ड चलेंगे ना, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अब किससे कनेक्ट करो। इसी से कनेक्ट करना है, जहाँ आपने छोड़ रखा है उसके आगे बढ़ना है एवरी टाइम। ठीक है, तो इस माई से पहले क्या लिखा है, ठीक है, माई से पहले लिखा है डॉटर, इसका मतलब हमें इसकी भी क्या बना देनी है, डॉटर, एंड देयर शी इज़ द लास्ट पर्सन। नाउ द क्वेश्चन, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि हाउ द मैन इज़ रिलेटेड टू द वुमेन, तो बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ कि जिस पर्सन ने बोलना शुरू किया था उसका इस लेडी से क्या रिलेशन है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो थर्ड जनरेशन में हो गया इसके मम्मी के पापा, ठीक है, या इसके मम्मी की मम्मी, ग्रैंड पेरेंट्स, मम्मी नहीं है सॉरी, हाँ मम्मी, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर का भाई है तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर ही तो होगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर इन टर्म ऑफ दिस पर्सन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ दिस लेडी इज रिलेटेड टू, तो आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। तो मेक श्योर क्वेश्चन भी दो पैटर्न से पूछा जा सकता। पहला, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 पूछ लेता, हाउ द मैन इज रिलेटेड
टू द वुमेन। ये मैं लिख क्यों रहा हूँ, ताकि आपको समझा पाऊँ क्या जो बेसिक्स है। आपको ध्यान रखना है ये जो रिलेटेड वर्ड है ना, इसके पहले जो वो पर्सन है ना, उसका रिलेशन फाइंड करना है। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड हाउ दिस मैन इज रिलेटेड टू द वुमेन। क्लियर? चलो, अगर नहीं हुआ मैं एक बार दोबारा इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन को यहाँ से थोड़ा सा छोटा और अलग कर दे रहा हूँ, ताकि मैं दोबारा आपको समझा पाऊँ। दोबारा देखिए फटाफट। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने चेक किया कि इसमें कौन बोल रहा है, मैन इंडिकेटिंग, तो मैंने मैन का कन्फिग्रेशन बना दिया। फिर मैंने देखा अच्छा इस माई वर्ड पे चलना है, माई पे चलिए। माई के आगे क्या है, फादर। बीच में क्या है, कुछ नहीं पढ़ना, फादर। इसके फादर को बना दिया। फादर क्या है, क्या ओनली सन इन लॉ। इसका सन इन लॉ का मतलब है इसकी डॉटर का हस्बैंड, सन इन लॉ बना दिया। और सन इन लॉ के आगे क्या है, फिर से डॉटर, हमने इसकी भी डॉटर बना दी। कंप्लीट। हमने ध्यान रखना यहाँ से शुरू किया था और यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, माई से पहले भी कुछ है, हाँ है ना, क्या है, डॉटर है, तो इसकी भी डॉटर बना दिया। दैट्स इट। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू। ये है आपका पॉइंटिंग फॉर्मेट, जो बैंकिंग में आज के नज़रिए से देखें तो थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट। डन, यही है आपका। इट्स ओके। चलो, तो कल हम मिलेंगे और कल बैंकिंग का जो बेस सेगमेंट है, यानी कि जो पैसेज बेस्ड है, उसकी छोटी छोटी कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर जो कोडेड है, कोडेड में 2 डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार रिलेशन गिवन होता है, कोड फाइंड करना पड़ता है, कोड गिवन होता है, रिलेशन फाइंड करना पड़ता है। वो दोनों ही पैटर्न अपन कल पढ़ेंगे और कल उसको क्लियर करेंगे। एंड एट द एंड आई अगेन वांट टू रिमाइंड यू कि मैंने इनिशियल टाइम पे जो बात कह दी है, अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए फ्रूटफुल है, इट्स ओके। अगर आपको गलत लगता है तो मेरा कोई भी इंटेंशन आपको हर्ट करने या परेशान करने का नहीं। ये मैं स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूँ जिन बच्चों से मेरी कनेक्टिविटी है, जिनके बारे में जिनको ऐसा लग सकता है कि मेरे बारे में ये बात की जा रही है। तो आई वॉन्ट यू टू से कि बेटा, आई वॉन्ट यू टू बी ए सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स। आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं तब भी लगता था, मुझे कहीं ना कहीं आज भी लगता है कि आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं। कुछ टाइम, कुछ चीज़ें आपकी डेविएट हो रही है, और वो डेविएशन आपके लाइफ में पिछले 3-4 सालों से चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको ख़त्म कर दे, ये अच्छा भी नहीं होगा। आप उसको अपना आपके लाइफ में हर चीज़ का एक डिफरेंट प्लेस है, एक डिफरेंट पोजीशन है। एकदम सिंपल बात समझो मेरी। इन केस अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए, आज आप 27 के 28 हो जाएंगे, सक्सेसफुल नहीं हुए, फिर कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। तो क्या पता जो पर्सन आपके लाइफ में आज है वो आपके अनसक्सेसफुल होने की कंडीशन में साथ में ही रहे। क्या पता वो पर्सन चाहता भी हो आपके साथ रहना, उसकी फैमिली वाले सपोर्ट ना करें। क्या पता उसके फैमिली वाले ये चाहते हो कि नहीं, मेरे घर में जो नए पर्सन की एंट्री होगी, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो एक गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए, एक सक्सेसफुल पर्सन होना चाहिए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उस पर्सन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो आपके साथ है, आपका सक्सेस होना। तो दोनों मिलकर कुछ अच्छा प्लान बनाइए, बेटर प्लान बनाइए। इट्स बिन 3-4 ईयर्स। अब आपको सिलेबस समझने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको ब्रशअप की ज़रूरत है, नए पैटर्न को समझने की ज़रूरत है, टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो नहीं करना है, तो वो करिए, रिजल्ट आपका होगा। मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।